अब सारे नगर में ढिंडोरा पीटा जनक जी ने, है कोई पतिव्रता? थी तो बहुत सारी, पर सब डर रही थी, है ना, डर रही थी। तब क्या हुआ, जनक जी को लगा कि यहां भले ना मिले पतिव्रता, अयोध्या में मिल जाएंगी। तो जनक जी ने दशरथ जी को पत्र लिखा कि हे दशरथ जी, हमारे यहाँ एक बगीचा था, वो सूख गया है। संत जी ने कहा है कि कोई पतिव्रता नारी कच्चे सूत के रस्सी बनाकर कच्चे घड़े में बांधकर कुएं से पानी निकालकर जंगल में सींचेगी तो ये जंगल फिर हरा भरा हो जाएगा। तो आप एक काम करो, कौशल्या मैया को लेके आप आओ, तो आपका भी दर्शन हो जाएगा। और कौशल्या से बड़ी, कौशल्या माता से बड़ी इस धरती पर कोई पतिव्रता नारी नहीं है, तो आप कौशल्या जी को लाओ। तो दशरथ जी ने चिट्ठी पढ़ी और कौशल्या जी को कहा कि चलो कर लो तैयारी, चलते हैं जनक जी के यहाँ। कौशल्या जी बोली ठीक है चलते हैं। तो कौशल्या जी अपना सूटकेस वगैरह तैयार कर रही थी, तो उनके कमरे में एक पोंछा लगाने वाली महिला, झाड़ू पोंछा करने वाली, उसने कहा माँ कहाँ जा रही हो? कौशल्या ने कहा अरे बहन, वो जनक जी के यहाँ ना उनका बगीचा सूख गया है, तो पतिव्रता नारी कोई वहां नहीं होंगी, तो हमें बुलाया है कि आप जरा घड़े से पानी निकाल के सींच दो। तो काम वाली बाई बोली अरे राम राम राम, इतने से काम के लिए आपको जाने की क्या जरूरत है, मैं ही चली जाती हूं। तो कौशल्या जी बोली तुम चली जाओगी? हाँ हाँ। अब वो काम वाली बाई तैयार हो गई और रथ तैयार हो गया था कौशल्या माँ के लिए। कौशल्या जी बोली अब ठीक है मैं नहीं जाती, ये चली जाएगी। तो रथ पर बिठाकर सेना भेजकर सेना के संग कौशल्या मैया की दासी जो वहां बर्तन झाड़ू करने वाली, वो चली गई जनकपुर। अच्छा, अब जनक जी ने देखा कि ये कौशल्या जी हैं और वो दासी भी इतनी सुंदर थी कि सबको लगा ये कौशल्या जी है। तब कौशल्या जी समझकर उनका स्वागत किया। तो उन्होंने कहा मैं कौशल्या नहीं हूं, मैं तो कौशल्या मैया की दासी हूं। जनक जी घबराए, हे भगवान बुलाया था महारानी को, आ गई दासी, तो तुम कर लोगी ये काम? हाँ हाँ लाओ। भैया जी वो अयोध्या की दासी थी कौशल्या माँ की, उसने कच्ची सूत की रस्सी बनाई, कच्चे घड़े पे बांधा और कह दिया हे विधाता, यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूं तो ना ये सूत टूटे, ना तो ये धागा टूटे, ना तो घड़ा फूटे और पानी बढ़िया निकले। डाला घड़े को, सच्ची पानी, सब देख रहे हैं बड़ी बड़ी आंखें फाड़ फाड़ के कि जरा भी टूटे तो हम ताली बजाएं, क्योंकि कई लोग तो तमाशे ही देखने आते हैं कि जरा कुछ त्रुटि होए सो हम मजे करें। और सब देख रहे हैं बड़ी बड़ी आंखें फाड़ फाड़ करके, पर ये तो अयोध्या की नारी है, पतिव्रता। उसने निकाला और पूरे जंगल में जो पानी का छिड़काव किया, देखते देखते सारा उजड़ा हुआ जंगल हरा भरा हो गया। जय जयकार लगने लगी, कौशल्या मैया की जय, कौशल्या मैया की, कौशल्या मैया की दासी की जय, जय जयकार होने लगी। अब जनक जी समझ गए कि वहां की तो हम रानी बुलाते हैं तो दासियां आती हैं, इसलिए सीता के विवाह का निमंत्रण नहीं दिया। कहीं 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 इस बार कोई दास ना भेज दें सीता के लिए कि तुम ही धनुष पर डोरी चढ़ा लो, तुम ही तोड़ दो, और कहीं कोई दास वास तोड़ गया तो हमारी सीता तो दासी हो जाएंगी। इसलिए जनक जी ने अयोध्या में निमंत्रण, डर गए जनक जी, अयोध्या वालों से थोड़ा दूर रहने की जरूरत है, बुलाओ महारानी को, दासी भेज देते हैं। और सीता के लिए धनुष पर डोरी ही तो चढ़ानी थी, धनुष ही तोड़ना था। और दशरथ जी कह देते किसी झाड़ू पोंछा वाला, जा तू ही तोड़ के आजा, वही तोड़ देता। ले, इसलिए जनक जी डर गए, ना जी अब अयोध्या तो निमंत्रण भेजना ही नहीं है। इसलिए जनकपुर से अयोध्या में कोई निमंत्रण नहीं आया था, पर निमंत्रण विश्वामित्र जी के यहाँ आया। और उस समय विश्वामित्र जी के पास राम लक्ष्मण थे, यज्ञ पूरा कराने गए थे, तो राम लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र जी चल पड़े जनकपुर की तरफ। और जब जब जनकपुर की तरफ चले तो रास्ते पर एक चीज देखी,
आश्रम एक दीखि मग माही, खग मृग जीव जंतु ताहा नाही। तो गुरु विश्वामित्र जी से राम जी ने कहा, गुरु जी रुकिए रुकिए। विश्वामित्र जी कहाँ रहते थे? आज वर्तमान में बक्सर, बिहार में एक जिला है ना बक्सर, है ना। बक्सर से चले हमारे राम जी कहाँ की तरफ? जनकपुर की तरफ। जनकपुर मतलब नेपाल की तरफ, नेपाल की तरफ। आज जनकपुर आधा नेपाल में है, आधा भारत में है। क्यों जी? मेन जनकपुर तो हमारे भारत में ही है, पर कुछ जनकपुर की वहां की चीजें कुछ नेपाल में भी आती हैं। तो राम जी नेपाल की तरफ गए, ठीक है, जनकपुर की तरफ चले। तो रास्ते में एक जंगल में एक आश्रम दिखाई पड़ा, जहां पशु नहीं, पक्षी नहीं, कोई नहीं, उजड़ा। तो राम जी ने गुरुजी से कहा, गुरुजी ये जंगल, ये आश्रम उजड़ा उजड़ा क्यों है? यहां कोई रहता क्यों नहीं है? तब विश्वामित्र जी ने कहा, अरे रघुनंदन, इस आश्रम की तरफ तो कोई देखता भी नहीं है, आप क्यों देख रहे हैं? राम जी बोले, जिसे कोई नहीं देखता उसी को देखने के लिए तो हमने जन्म लिया है प्रभु। जिसे कोई ना देखे उसे भगवान देखते हैं। दरबार में बंसी बाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, दरबार में राधा। दुनिया ये नहीं रहने को यहाँ, दुख ही दुख है सहने को यहाँ। भर भर के प्याले अमृत के यहाँ रोज पिलाए जाते हैं, दरबार में बंसी। तो भगवान के दरबार में जिसे कोई ना देखे उसे कौन देखता है? राम जी ने देखा और पूछा कि ये कौन है? तब गुरु जी ने परिचय दिया, गौतम नारी श्राप वश उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। विश्वामित्र जी ने कहा, अरे रघुनंदन, ये जो आश्रम है ना, ये गौतम मुनि का आश्रम है। यहाँ अहिल्या नाम की एक महिला रहा करती थी। वो देखो ये पत्थर जो पड़ा है ना, ये नारी के आकार का पत्थर है। तो राम जी ने कहा, ये कि नारी पत्थर कैसे हो गई? तब विश्वामित्र जी ने पूरी राम कहानी सुनाई कि इस आश्रम में एक गौतम नाम के संत रहा करते थे। उनकी पत्नी अहिल्या रहा करती थी। अहिल्या इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी। एक्चुअली ये अहिल्या किसकी बेटी है? ये अहिल्या ब्रह्मा जी की बेटी है। किसकी बेटी है अहिल्या? अहिल्या किसकी बेटी है? ब्रह्मा जी की। जब ब्रह्मा जी ने अहिल्या को प्रकट किया तो ये इतनी सुंदर थी कि सारे देवता मोहित हो गए। देवताओं को लगा, ब्रह्मा जी इनका विवाह हमसे कर दो। खासकर इंद्र की नियत ज्यादा थी, हमसे कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं, तुमसे नहीं करेंगे। उस समय गौतम ऋषि बड़े तपस्वी संत थे। तो ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी गौतम ऋषि के आश्रम में दे दी। गौतम जी से कहा कि ये मेरी बेटी है, 5-6 साल आपके आश्रम में रहना चाहती है, आप इसे शरण दीजिए।
अब देखो, ब्रह्मा जी अपनी बेटी को देकर चले गए। किसे देकर गए? गौतम ऋषि को। उस समय गौतम जी का अहिल्या से विवाह नहीं हुआ था। इतनी सुंदर थी अहिल्या कि इंद्र की नियत भी अहिल्या पर थी। लेकिन धन्य है गौतम ऋषि कि उनके पास रहती थी ये अहिल्या। लेकिन गौतम ऋषि ने कभी भी अहिल्या पर कुदृष्टि नहीं डाली, गलत निगाहें नहीं डाली। कैसा तप था, कैसा त्याग था। और 6 साल बीत गए, जरा भी कलंक नहीं लगा गौतम ऋषि को। इतनी सुंदर नारी संग होते हुए भी उन्होंने अपनी दृष्टि खराब नहीं की। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कहा, वाह गौतम, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम्हारा मन कितना कंट्रोल में है। इसलिए मेरी मां, और ये कथा आपको ये इशारा कर रही है कि जिस व्यक्ति का मन वश में है वही व्यक्ति मनुष्य कहलाने का अधिकारी है। मन वश में ही नहीं है तो कुत्ता बिल्लियों का मन वश में नहीं होता। इसलिए वो दिन रात केवल संसार के भोगों में लगे रहते हैं। और इंसान होकर भी तुम यदि मन पर कंट्रोल ना कर पाए तो किस बात के इंसान हो, ये बताओ, किस बात के मनुष्य हो। इसलिए ब्रह्मा जी ने आकर गौतम ऋषि का विवाह अहिल्या से कर दिया और फिर अहिल्या उनकी धर्म पत्नी हो गई। लेकिन इंद्र की नियत अभी तक थी। अहिल्या की बेटी हुई, अहिल्या माता की बेटी माता अंजनी हनुमान जी की नानी है। ये कोई आपसे सवाल करे कि अंजनी माता की मां कौन है, अंजनी माता की मां कौन, उत्तर दो, उत्तर दो, जोर से बोलो। अहिल्या बेटी हैं। हनुमान जी की कौन लगी? ये नानी। तो जिन्होंने अहिल्या, जिन्होंने अंजनी जैसी बेटी को जन्म दिया है, फिर इंद्र आए। चंद्रमा और इंद्र ने दोनों ने योजना बनाई। चंद्रमा ने मुर्गा बन करके 1 बजे रात को ही, 2 बजे रात को ही कह दिया कुकड़ू कू। दुर्वासा जी, उस जन्म की अलार्म घड़ी तो मुर्गा हुआ करता था। जंगल के मुर्गे बोलते ना कुकड़ू कू कुकड़ू कू। पहले के जमाने में कोई मुर्गा घर में तो पालता नहीं था, ये सब कुछ जंगल में हुआ करते थे। तो गौतम ऋषि को लगा सवेरा हो रहा है, मैं जाऊं स्नान करके आऊं। तो गंगा जी नहाने चले गए गौतम ऋषि। तब तक इंद्र आया और इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप बनाया और अहिल्या के पास चला गया। अहिल्या को स्पर्श करने लगा। अहिल्या समझ गई कि मेरे पति तो ये हो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मेरे पति सवेरे सवेरे जो समय भजन पूजन का है, उस समय उनका मन भोगों में कभी लग ही नहीं सकता। इतना विश्वास था अपने पति पर, ये मेरा पति नहीं हो सकता। लेकिन अब पति के रूप में था। इंद्र ने रूप किसका बनाया था? गौतम ऋषि का। तो वो उन्हें छू रहा था, इंद्र छू रहा था, अहिल्या को टच कर रहा था। पर माता विरोध कर रही थी कि कुछ तो गड़बड़ है। अभी वो टच कर ही रहा था, उसने दुष्कर्म नहीं किया। तब तक गौतम ऋषि जब गंगा जी गए तो गंगा जी ने कहा, अरे बेटा आज तुम जल्दी आ गए, अभी तो 4 बजा नहीं है। देखो गंगा बात कर रही हैं गौतम ऋषि से, गंगा जी तुम जल्दी आ गए। माता जी मुर्गा बोला, नहीं तुम्हारे संग छल हुआ है, वो मुर्गा कोई और नहीं चंद्रमा है। अब तो गौतम ऋषि गुस्से में गए। तब तक तो गौतम ऋषि गए तो वहां कमरे से इंद्र निकल रहा था। समझ गए कि इसने छल किया है, श्राप दे दिया, जा मूर्ख, स्त्री लंपट है तू, योनि लंपट है तू, जा तेरे शरीर के हर अंग में 1000 योनियां हो जाएं। इंद्र के समस्त शरीर पर योनियां ही योनियां बन गई। पूरा शरीर इंद्र का योनियों से भर गया। तू योनि लंपट है, तू अपने स्वर्ग का सुख छोड़ के मृत्यु लोक में आया, पराई नारी पर कुदृष्टि डालता है, योनि लंपट है, जा
तेरे शरीर पर सारी योनियां ही योनियां हो जाएं। तो गंदे गंदे छिद्र उसके शरीर पर हो गए इंद्र के, और श्राप दे दिया, चंद्रमा तू बड़ा मुर्गा बनता है, जा तू कलंकित हो जा। तो इतना सुंदर है चांद, इतना सुंदर है, पर उसमें काला धब्बा है। ये काला धब्बा कुछ और नहीं, ये श्राप है। आज भी चंद्रमा पर वो काला धब्बा दिखता है, मतलब गौतम जी का श्राप दिखता है। वो श्राप है, धब्बा, कलंक है वो, कि तुम हो इतने बड़े चंद्रमा, रहते आकाश में हो, पर काम घटिया कर रहे हो, गलत आदमी का साथ दे रहे हो। अब इंद्र चरणों में गिर पड़े, महाराज क्षमा 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 करो महाराज, ये शरीर में गंदे गंदे छेद हो गए हैं, अब कोई देखेगा तक नहीं, हमें तो रूप रंग सब बिगड़ गया। तब गौतम जी ने कह दिया, अच्छा ठीक है, कुछ समय के बाद तेरे ये शरीर के सारे छिद्र तेरे नेत्र हो जाएंगे। तो वही छिद्र अंत में जाके इंद्र के शरीर में हजारों नेत्र बन गए थे, वो सब नेत्र हो गए, आंखें बन गई थी। ये कथा है। अब गौतम जी ने अपनी पत्नी को श्राप दिया कि तुम्हें पता नहीं था कि मैं हो नहीं सकता इस समय। गौतम ऋषि, गौतम नारी ने, अहिल्या मां ने कहा, मुझे पता था कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो रहा, छल हो रहा, पर आपके रूप में था इंद्र, इसलिए मुझे पहचानने में जरा देर लग गई, पर मैंने अपना चरित्र नहीं बिगाड़ा। कुछ भी हो, तुमने पर पुरुष का स्पर्श कर लिया है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम पत्थर की हो जाओ। अब यहां एक सवाल खड़ा हुआ कि क्या गौतम ऋषि ने अहिल्या के साथ सही किया? इसमें अहिल्या की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि आपके ही पति के रूप में कोई आएगा तो आप उसे पति ही कहोगी। तो अहिल्या माता की कहीं से कहीं गलती नहीं थी। तो सवाल यह खड़ा हुआ कि श्राप क्यों दिया? तो आपको मैं बताऊं कि गौतम ऋषि ने श्राप इसलिए दिया कि श्राप दिया था तो उन्हें राम जी का दर्शन हुआ। श्राप ना दिया, कहते हैं कांटा लग जाए तो कांटे को कांटा ही निकालता है। यदि चरित्र बिगड़ जाए तो बिगड़े हुए चरित्र को राम जैसा बना हुआ चरित्र ही ठीक कर सकता है। इसलिए गुरु जी ने कह दिया, गौतम नारी श्राप वश उपल दे है धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। अपने चरणों की धूल गिराकर इसका उद्धार, राम जी ने जरा सा पांव उठाया और चरणों की धूल गिरी, गौतम नारी श्राप मुक्त हो गई। और गौतम नारी बोली, मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा। ये कौन कह रहा है? अहिल्या कह रही हैं कि मुझे तब तो बड़ा बुरा लगा जब मेरे पति ने श्राप दिया, पर आज बहुत अच्छा लग रहा है कि श्राप ना दिया होता तो आज रघुनंदन के दर्शन ना हो रहे होते। मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह में माना, देख्यूं भरी लोचन हरि भव मोचन, तिहाहि लाभ शंकर जाना, बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मागऊं बर आना, पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना, जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी, सोई पद पंकज जेहि पूजत अज, मम सिर धर कृपाल हरि, एहि भांति सिधारी गौतम नारी, बार
चरण परी जेहि अति मन भावा सो वर पावा गए पति लोक आनंद भरी। कितनी बढ़िया बात कही। मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा प्रगट भई तम पुंज सही। जो किया मेरे पति ने अच्छा किया। अरे जिन चरणों के धौमन को लोग माथे पे सजाते हैं, शंकर जी को भी भगवान के चरण कभी नहीं मिले। शंकर जी को गंगा तो मिली है, और गंगा कौन है? भगवान के चरणों का चरणामृत गंगा है। गंगा को भगवान शंकर ने मस्तक पर सजाया। शंकर जी को भी प्रभु के चरण ना मिले। मैं बड़भागी हूं कि मेरे माथे पर आपके चरण आ गए। इसलिए जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीस धरी। इसलिए गौतम नारी आज भगवान के परम धाम को चली गई। गौतम नारी के इस उद्धार पर गोस्वामी जी लिख रहे हैं। आस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल तुलसीदास सठते ही भजो छाणी कपट जंजाल। हे मन, तू यहां वहां से हट जा और सदा राम जी के चरणों में लग जा। मन, यहां का चिंतन ना कर, वहां का चिंतन ना कर। जिन राम के चरणों के चरणामृत से, चरण धूलि से अहिल्या तर गई, मैं भी उन राम के नाम के बल पर तर जरूर जाऊंगा। ये विश्वास रखना कि जिनके चरणों की धूलि ने अहिल्या को तारा है, उनके चरणों की धूलि। माता सीता ने कहा अपनी माता रानी से, माँ मुझे वही पति प्राप्त हो। तो माता जी ने कहा वहां तो दो थे, तुम्हें कौन सा चाहिए? मन जाहिरा च्यों, मेरे मन वाला मिले। तो वहां तो दो थे, तुम्हें कौन सा चाहिए? सांवरो, वहां पर दो थे, एक गोरा वाला और एक सांवला वाला। गोरे वाले कौन? गोरा कौन? लक्ष्मण जी। और सांवले कौन? सांवरो। हमें तो सांवला वाला चाहिए राम जी। तो ठीक है, मिल जाएंगे। आशीष दिया। और यहां पर सीता माता रंग भूमि सिया, जब रंग भूमि अर्थात वहां पर सब लोग माता सीता का दर्शन कर रहे हैं। माता सीता वरमाला लेके आई। रंग भूमि जब सिय पगुधारी देखी रूप मोहे नर नारी। नारियों के बारे में एक बात सुनने में आती है कि स्त्रियां कभी स्त्रियों को देखकर मोहित नहीं होती। कोई महिला कितनी भी सुंदर है, पर उस महिला को देखकर महिला सुंदरता देख के मोहित नहीं होती। वो समझती है हाँ तू क्या है, मैं तो बहुत अच्छी हूं। उसे लगता मेरे से अच्छी धरती में कोई महिला है ही नहीं। स्त्रियां कभी किसी स्त्री को देखकर मोहित नहीं होती। सही है क्या ये बात? मैया बताओ मेरी माँ, ओ मैया यहां देखो मेरी माँ। अच्छा बताओ क्या ये सही है? स्त्रियां स्त्रियों को देख के मोहित नहीं होती? तो फिर यहां लिखा है कि देखी रूप मोहे नर नारी। माता सीता को देखकर नर और नारी दोनों मोहित हो गए। यदि स्त्रियां स्त्रियों को देखकर मोहित नहीं होते तो फिर यहां नारियां सीता को देखकर क्यों मोहित हो गई? क्योंकि सीता भी तो नारी है। तो यहां उत्तर यह है कि सीता माता कोई सामान्य स्त्री नहीं है। ये तो जगत जननी लक्ष्मी मां लक्ष्मी है। वो महालक्ष्मी है जिन्हें देखकर कोई भी मोहित हो जाए। तो सीता जी कोई सामान्य नारी थोड़ी है। अरे स्त्रियों को देखकर पुरुष यदि मोहित हो जाए तो ये स्त्री की सुंदरता है। लेकिन स्त्रियों को देखकर स्त्रियां मोहित हो जाएं तो वह स्त्री की विशेष सुंदरता मानी जाएगी कि विशेष है, ईश्वर ने इसे विशेष रचा है, जिस पर स्त्रियां भी मोहित हो रही हैं। तो सीता माता को देखकर स्त्रियां भी मोहित हो गई, क्योंकि वो कोई सामान्य स्त्री
नहीं है, वो तो साक्षात जगदम्बा है, महालक्ष्मी है, लक्ष्मी माँ है। चलिए अब यहाँ बड़े बड़े लोगों ने धनुष उठाया, धनुष पर डोरी चढ़ानी थी, पर डोरी चढ़ाने के लिए खड़े तो सब हुए, पर धनुष किसी से हिला तक नहीं। अब जब हिला नहीं तो क्या हुआ, यहां रावण का भी प्रसंग है जरा सा। रावण बाणो महाभट भारे, देखी सरासन गवाही सिधारे। रावण जैसों की हिम्मत भी उस धनुष को छूने तक की। कई लोग कहते हैं कि रावण ने भी उस धनुष को उठाने का प्रयास किया, पर यह बात गलत है। रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा है कि रावण ने उस धनुष को उठाने का सोचा तक नहीं। दर्शन करने जरूर आया था, रावण भी था यहां पर कि सीता और राम का दर्शन कर लूंगा, दर्शन करने आया था। बड़े बड़े राजाओं ने धनुष उठाने का प्रयास तो किया। कई लोग ये कथा सुनाते हैं कि रावण ने भी धनुष उठाना चाहा तो उसकी उंगली दब गई। अब ये हो सकता किसी रामायणों में चर्चा हो भी सही, हम इसे गलत भी नहीं कहते, पर रामचरितमानस में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है, इसलिए हम इस बात को पुष्ट नहीं करेंगे। ठीक है, हो रामायण बहुत सारी हैं, रामचरित शतकोटि अपारा, 1 करोड़ रामायण है। तोरवे रामायण, वाल्मीकि रामायण, तुलसी कृत रामायण, आनंद रामायण, महारामायण है ना, श्रीधरी रामायण, और भी ना जाने कितनी। यहाँ पुस्तकालय में, यहाँ की लाइब्रेरी में 8-10 प्रकार की रामायण तो यहीं रखी है, हम पढ़ते भी हैं। लेकिन कई रामायणों में अनेक चर्चाएं मिलती हैं, पर किसी जगह होगी ये चर्चा भी कि रावण ने भी उठाया था, पर रामचरितमानस में नहीं है, इसलिए हम इस बात को प्रमाणित नहीं मानते। ठीक है, जो बात रामचरितमानस में लिखी है या वाल्मीकि रामायण में लिखी है वही प्रमाणित है। तो रावण ने भी मन से विचार तक नहीं किया, और राम जी, अब जनक जी भड़क गए। अरे कोई छत्री नहीं बचा, धनुष को कोई उठा नहीं सका, इतना सा धनुष। सीता जी बाएं हाथ से उठा के पोंछा लगा के धनुष रख देती थी, उसे बड़े बड़े धुरंधर ना उठा सके। सबने ट्राई किया, भूप साहस 10 एक ही 12, लगे उठावन टरही न टारा। 10,000 राजाओं ने एक संग उठाया, पर धनुष हिला भी नहीं। कितने राजाओं ने उठाया मेरी मां? अब एक ही 12, 1 12 मतलब वार कितने होते हैं जरा हमें बताइए मैया, वार कितने होते हैं? वार सोमवार, मंगलवार, 7 वार में सबसे बढ़िया वार कौन सा है आप बताओ? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार में सबसे अच्छा वार कौन सा है? कौन सा? सोमवार। कौन मैया आप बताओ कौन सा? सोमवार। कोई कहे मंगलवार, कोई कहता बुधवार, पर मैं आपको बताऊं 7 वारों में सबसे बढ़िया वार कौन सा होता है? तो ये 7 वारों से भी श्रेष्ठ एक वार और है, जिस वार को कहते हैं परिवार। जिसका परिवार अच्छा है उसके लिए सोमवार भी अच्छा, मंगलवार भी अच्छा, बुधवार भी अच्छा, गुरुवार भी अच्छा, शुक्रवार भी अच्छा, शनिवार भी अच्छा, रविवार भी अच्छा। और जिसका परिवार ही अच्छा नहीं है तो क्या सोमवार, क्या मंगलवार, क्या बुधवार, क्या गुरुवार। इसलिए 7 वारों को अच्छा बनाना हो तो पहले परिवार को अच्छा बनाया करो। परिवार अच्छा तो 7 वार अच्छे, परिवार बुरा 7 वार बुरे, परिवार अच्छा सब अच्छा। इसलिए मेरी माँ, परिवार का अच्छा होना जरूरी नहीं, बहुत जरूरी है ना मैया जी? तो परिवार में प्रेम बना रहे, लड़ाई झगड़ा ना हो। दीप दीप के भूपति नाना आए, सुनी हम जो पन उठाना। सब आए पर कोई नहीं उठा पाया। तब लक्ष्मण जी क्रोध करके बोले, सुनो जनक जी,
जहां हम क्षत्रिय लोग बैठे होते हैं, हमारे भैया राम जी बैठे होते हैं, वहां ऐसी बातें नहीं करते कि कोई क्षत्रिय नहीं बचा। हम चाहें तो पृथ्वी को लेकर दौड़ जाएं। तुम धनुष की बात कर रहे हो? तो जनक जी बोले फिर उठाओ। लक्ष्मण जी बोले लो अभी उठाता हूं। लक्ष्मण जी दौड़ पड़े धनुष की तरफ। गुरु जी बोले ना लक्ष्मण रुको, तुम उठा लोगे तो राम जी को फिर साधु बनना पड़ेगा, ये बाबा बन जाएंगे बाद में, छोटे भैया का विवाह हो जाएगा, फिर तुम तो कुंवारे रह जाओगे राम जी। इसलिए लक्ष्मण जी बैठो, यहां बैठो। और राम जी को विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय वाणी। उठा हूँ राम, हे राम उठो, और भंजहूँ भाव चापा, मैटा हूँ तात जनक परितापा। हे राम उठो, जनक जी का दुख दूर करो। राम जी गए। अब सीता जी घबरा रही हैं कि राम राम, इतने बड़े बड़े राजाओं ने धनुष उठाने का प्रयास किया, हिला तक नहीं, तो क्या इनसे उठ जाएगा? ये तो बड़े सुकुमार हैं। सीता जी पृथ्वी माता से बोली, हे पृथ्वी जी जरा धनुष को छोड़ दो, अभी पकड़ के रखा था आपने, हमें पता, अब छोड़ दो। अब राम जी आ रहे हैं। सीता जी बिल्कुल ऐसे, राम जी खड़े होने में थोड़ा सा देर लगा। सीता जी कहीं थोड़ा जल्दी करो भगवान, हमें तो बोले रहा नहीं जा रहा, क्योंकि कोई तोड़ ही नहीं पाया। हमें डर लग रहा कि आप भी तोड़ पाओगे कि नहीं, उठा पाओगे कि नहीं। राम जी और धीरे धीरे जा रहे, राम जी धीरे धीरे जा रहे हैं। गए, धनुष को प्रणाम किया, और धनुष को प्रणाम करके राम जी ने धनुष की परिक्रमा लगाई, और धनुष को एक हाथ से ही राम जी ने उठाया। डोरी चढ़ानी चाहिए, भगवान से कहा गया, झुके जइयो लला रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। राम जी बड़े हैं, सिया जी छोटी हैं। सिया जी कह रही हैं सरकार जरा सिर झुका लो, हम माला पहनाएं। राम जी बोले नहीं जी, सिर तो अब झुक नहीं सकता। घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए, खड़े ही हैं, सब देख रहे हैं, खड़े हैं, समाधान निकल नहीं रहे। अब सीता जी के पास कोई उपाय था नहीं कि ऊपर चढ़ के। तब लक्ष्मण जी को समझ में आए, ये तो खड़े ही रहेंगे। तो लक्ष्मण जी तुरंत गए और राम जी के चरणों में गिर पड़े, सरकार बधाई हो, आपका विवाह हो रहा है, बधाई। और लक्ष्मण जी को उठाने के लिए राम जी झुके, सिया जी ने तुरंत माला पहनाया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भगवान का विवाह हुआ। ये सुंदर उत्सव। अब जनक जी के यहां खबर पहुंची और दशरथ जी के यहां खबर पहुंची कि राम जी का विवाह सिया से फिक्स हो गया है, और कोई बच्चे हो तो बताओ उनका भी करें। तो दशरथ जी ने कहा हमारे पास तो टोटल 4 हैं, आपके यहां बताओ कितनी व्यवस्था है। तो जनक जी ने कहा हमारे यहां भी टोटल 4 ही है। जनक जी की तो बेटी सीता थी ही, पर जनक जी के जो भाई थे इनकी भी बेटियां सब मिला के टोटल 4। तो चारों भैया आए, दशरथ जी बारात लेके आए, भरत जी आए, शत्रुघ्न जी आए, सब आए। तो राम जी का विवाह सीता मैया से हुआ। भरत जी का विवाह माता मांडवी से हुआ। भरत जी की पत्नी का नाम क्या? माता मांडवी। और लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम माता उर्मिला। और शत्रुघ्न जी की पत्नी का नाम माता श्रुतकीर्ति। चारों भैयों का विवाह संपन्न हुआ। और जब मंडप के नीचे बैठे ना, तो गारी चल रही है। गारी जानते हैं? गाली, उनको गांव की भाषा में गारी कहते हैं। आप लोग गाली कहते हैं, और शुद्ध गांव की भाषा में उसे गारी कहते हैं। गारी है ना? गारी गारी ऐसा।
ठीक है, तो गाते हैं। तो वहां गालियां चल रही थी, मीठी मीठी। शादी ब्याह में गालियां, आजकल तो देखो ये रिवाज खत्म हो गया, नहीं तो पहले के जमाने में समधन समधी को बहुत गाली देती थी, साली जीजा को गाली देती थी। तो चलो गारी सुनते हैं, कैसी गालियां चल रही है। लक्ष्मण जी दुल्हा बने बैठे हैं, राम जी दुल्हा बने, और सिया जी, उर्मिला जी, मांडवी जी, श्रुत कीर्ति ये दुल्हन बनी बैठी हैं। तो जो जनकपुर की सखियां थी ना, माता सीता की, उर्मिला माता की, ये सखियां बोली, सुनो, कभी अयोध्या जाना तो वहां खीर ना खाना, कभी अयोध्या जाना तो वहां खीर ना खाना। तो दूसरी सखी बोली, क्यों जी, खीर क्यों ना खाएं? बोली, वहां खीर खाने से बच्चे पैदा हो जाते हैं, वहां तो जरूरत ही नहीं है बाप की, खीर खाओ बच्चे हो जाएंगे। ये चारों जो बैठे हैं ना, ये सब खीर की संतान है। ऐसा जनकपुर की सखियों ने कहा कि इनके तो बाप है ही नहीं, इनके तो बाप खीर है। खीर खाया था इनकी मां ने, और लो खीर खाने से बच्चे हुए। ऐसी गाली दे रही हैं गालियां जनकपुर की सखियां, चिढ़ा रही हैं राम जी लक्ष्मण जी को। अब लक्ष्मण जी ने मोर्चा संभाला। अच्छा सुनो, अब अयोध्या के सारे मित्र लोग खड़े हैं, सुनो अयोध्या वासी हो, जनकपुर आए हो, यहां घर वर बना लेने की प्लानिंग ना करना, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बिल्कुल मत खरीदना। क्यों? बोले, यदि हमने घर बनाने के लिए यदि जमीन पर खुदाई की तो हमारे यहां तो बाप की जरूरत नहीं है, यहां तो मां बाप किसी की जरूरत नहीं है, जमीन खोदो बेटियां पाओ, यहां किसी की जरूरत नहीं है, यहां तो खोदने से बेटियां मिल जाती हैं। और हमने यदि प्लॉट व्लॉट ले लिए और 2-4 खंबे बनाने के लिए खोदाई 4 जगह की, तो 4 छोरियां आ जाएंगी, कहां घूमते फिरेंगे उनको लेके हम। हाँ, अब जनक जी, जनकपुर की सखियां गाली दे रही हैं गाली, तो यहाँ अवधवासी लक्ष्मण जी भी मोर्चा संभाल रहे हैं, बराबर का हिसाब चल रहा है। इस प्रकार से चर्चा बड़ी अद्भुत हुई है ना। वहां पर जो नेंग मांगने वाली थी ना, नेंग, जनकपुर की सखी नेंग, उसने कहा, राम जी शादी हो रही है, कुछ नेंग नहीं दोगे हमें? राम जी ने उसकी तरफ ऐसे आंखें उठाई और उसकी तरफ देख कर मुस्कुरा दिया, ऐसे हंस दिया। वो वहीं बेहोश हो गई, ले नेंग और ले ले। बेहोश हो, ये ताड़का मर गई कि नहीं? राम जी इतने सुंदर हैं जो देख ले, चलो आप तो राम जी को देख लो तो नहीं मरो, पर राम जी जिसे देख ले वो मर ही जाए। तो राम जी ने देख लिया, वो बेहोश हो गई। अब दोबारा नेंग नहीं मांगा प्रभु, इससे बढ़िया नेंग और क्या होगा कि भगवान देख लें, इससे बड़ा नेंग क्या होगा। क्या सुंदर लाइनें मैं आपको अब सुनाता हूं। जनकपुर में क्या चल रहा है जरा सुनो ध्यान से। अपनी बेटी को कितना प्यार करता है, कितने प्यार से विदा करता है, उसके लिए कितने सपने संजो कर रखता है, और दिल से आशीर्वाद कितने हैं। यदि यमराज आकर कहें बाप से कि मैं तेरी बेटी को लेने आया हूं, तो हर बाप यही कहेगा कि यमराज जी मुझे लेकर चलो, मेरी बेटी की जिंदगी ना छीनो। अब बाप के होते हुए वो बेटी को मरता हुआ कैसे देख सकता है, रोता हुआ कैसे देख सकता है, कष्ट में कैसे देख सकता है। इसलिए हर बेटी प्रसन्न रहे, इसके लिए हर ससुराल वालों को सास ससुर नहीं माता पिता बनना होगा, और हर बहू को बहू नहीं बेटी बनना होगा। तब यहां भी सुखी वहां भी सुखी। ये जो गीत है ना, ये रफी जी ने गाया है, और धन्य है वो महापुरुष जिसने इस गीत को लिखा है। देखो कितनी गहराई से इसमें लाइनें लिखी गई, क्या बात है। कलम कागज 2 रुपए की कलम आती है साहब, 25 पैसे का कागज आ जाता है, लेकिन इस 25 पैसे के कागज में वो बातें लिखी जा सकती हैं जो युग पर्यंत अमर रहें।
ये देखो ना, ये वही बातें हैं। रामचरितमानस भी तो कागज पर ही लिखी गई है, काली स्याही है, लेकिन वो शब्द अमर हैं। इसमें क्या शब्द हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। बीते तेरे जीवन की घड़ियां, आराम की ठंडी छांव में। ये बाप का आशीर्वाद है। कांटे भी न चुभने पाए तुझे, मेरी लाडली तेरे पांवों में। ये लाइन सुनिएगा अब जो बोलने जा रहा हूं। उस द्वार से भी दुख दूर रहे, उस द्वार से भी दुख दूर रहे, जिस द्वार से तेरा द्वार मिले। वाह, कितनी कामनाएं, कितना आशीर्वाद। इस गीत को लिखने वाले ने बेटियों के लिए उड़ेला होगा। एक व्यक्ति ने ये लाइनें लिखी, लेकिन आज हर बाप की यही लाइनें हैं हर बेटी के लिए। देखो जरा, एक व्यक्ति की सच्ची विचारधारा सबकी विचारधारा बन जाती है। एक अच्छे व्यक्ति की सोच सबकी सोच बन जाती है। इसलिए कभी अपनी बहू को ना सताना, क्योंकि वो बहू भी बेटी है, और कभी अपनी सास को ना सताना, क्योंकि वो भी किसी की मां है। तुम मानो ना मानो पर वो मां है, तुम्हारे पति की ही मां है। इसलिए प्यार देने से प्यार बढ़ता है, खुशियां बांटने से खुशियां बढ़ती हैं। इसलिए सीता जी विदा हुई, गले से लगकर रोई हैं। जनक जी को समझाया है, मैं बेटी लेकर जा रहा हूं, और राम जी लेकर चले सीता जी को। और जहां से सीता जी अयोध्या पहुंची, वहीं से बालकांड खत्म, अयोध्या कांड शुरू। अयोध्या कांड की पहली चौपाई जो लोग पढ़ते हैं, उनके घर में पति पत्नी में कभी लड़ाई नहीं होती। क्या चौपाई? जब तेरा राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब तेरा राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जिस दिन से राम जी आए हैं, सिया जी ब्याह करके आई, उस दिन से अयोध्या में उत्सव ही उत्सव चल रहे हैं, आनंद ही आनंद चल रहा है। अब राम जी खुश हैं पत्नी के संग, अर्थात माता सीता के संग। सिया जी को मुंह दिखाई कौशल्या जी ने क्या दिया। जब नई बहू आती है ना, तो सास उसको मुंह देखी कुछ देती है ना, तो कौशल्या जी ने क्या दिया जानती हैं मैया? आप जानती हो क्या दिया? कौशल्या जी को लगा मेरे राम से सीता तो 19 ही होगी। मेरे राम इतने सुंदर हैं, सीता कोई इतनी सुंदर थोड़ी होगी। कौशल्या जी को लगा मेरे राम से तो सुंदर कोई नहीं है। पर जब कौशल्या जी ने देखा, वाह, कौशल्या जी ने तुरंत माता सीता को देखकर तिनका तोड़ा, नजर ना लग जाए। और कौशल्या जी ने मुंह देखी क्या दिया जानते हैं? सीता, राम का मुंह सबसे पहले मैं देखती हूं। आज तक का इतिहास है, राम जागते हैं, सबसे पहला मुंह कौशल्या माता देखती हैं। आज पहला मुंह देखने का अधिकार मैं तुम्हें दे रही हूं, ये नेंग मैं तुम ले लो। राम का पहला मुंह तुम देखोगी। अब सीता जी ने ये स्वीकार किया। कैकेयी मां ने सिया जी को क्या दिया? सोने का महल, जिसे आज कनक भवन कहते हैं। कैकेयी माता बहुत प्यार करती थी।